हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस। आज का सेशन है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में सारे भुजाओं का नाम हम सीखते हैं इस सेशन में, और त्रिकोणमिति के परिचय को जानते हैं। तो ये है एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी है समकोण। और इस त्रिभुज के सभी भुजाओं का नाम सीखेंगे, स्पेशल नाम है। जैसे ये भुजा ए बी है, ये बीसी है और ये एसी है, तो इसका क्या नाम है। तो समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। तो एसी इस त्रिभुज में क्या है, कर्ण है। और लंब और आधार जो है वो निर्भर करता है कोण पर। जैसे कोण सी की बात करें तो सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो कोण सी के लिए लंब है ए बी। और साथ वाली भुजा को, संलग्न भुजा को, जिस कोण की बात कर रहे हैं, कोण सी की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आधार। तो लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर इसी त्रिभुज में अगर कोण ए की बात की जाए, जैसे ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी। तो ये क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब। और साथ वाली भुजा है ए बी, जो क्या हो जाएगा, आधार। और 90 डिग्री के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इस तरह लंब, आधार और कर्ण हम सीख गए। आगे है कि इन तीनों भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं। जैसे अगर मैंने अनुपात ले लिया लंब और कर्ण का, कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन कहते हैं। तो यहाँ अगर किसी कोण की बात की जाए तो साइन थीटा। और साइन जो है वो एस आई एन ई, एस आई एन ई है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है, एस आई एन लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कि कर्ण बटा लंब क्या कहलाता है। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम अनुपात, वो क्या है, कर्ण बटा लंब, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ऐसे साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण और लंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। और एक दूसरे को गुणा भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, एक आ जाएगा गुणा करने पर। इसी तरह से बाकी भुजाओं को देखते हैं। अगर जैसे आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, आधार बटा कर्ण। जिस तरह लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा है, उसी तरह आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। तो कॉस थीटा, कॉस का भी कॉसाइन है, फुल फॉर्म COSINE। और कोसेक का कोसेकेंट है। उसी तरह जस्ट इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। आगे देखते हैं बाकी भुजाओं के बाकी अनुपात को। लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, लंब बटा आधार। लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, tan थीटा। लंब बटा आधार क्या कहलाता है, tan थीटा। और फिर उसका उल्टा कि आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है, cot थीटा। आधार बटा लंब इक्वल्स क्या होता है, cot थीटा। तो ये सारे, ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे हम लर्न करते हैं। समकोण त्रिभुज में हम कुछ और फॉर्मूले को सीखते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, ये कर्ण है और एक भुजा लंब और एक आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर, वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के
योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम बहुत यूज करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है। साथ ही इसी फॉर्मूले से अगर लंब स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो प्लस आधार स्क्वायर को इस साइड भेजें तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर को रिमूव करें तो लंब इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां से ये दूसरा फॉर्मूला मिला। इसी तरह से फिर आधार स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आधार स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये जो लंब स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और फिर आधार इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले भी काम के हैं, इसे भी हम सीखते हैं। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहां पे लंब आधार कर्ण में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, जिसका एंगल बी राइट एंगल है, यानी कोण बी समकोण है। और ये कर्ण है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर एक कोई भी साइड गिवन नहीं हो तो आप क्या करोगे, पहले ये सारे जो अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया है इन फॉर्मूले के हेल्प से आप लंब कर्ण आधार जो भी है फाइंड आउट कर लेंगे, जो गिवन नहीं है। चलते हैं आगे। इसमें सारा साइड गिवन है तो फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ अगर थीटा के जगह पर ए लिखा हुआ रहे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ लंब और आधार को ध्यान से देखना कि कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने में कौन सी भुजा है, बीसी है, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 12। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब है और साथ वाली भुजा आधार है। और कर्ण तो फिक्स है 13, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। उसी तरह कॉस ए अगर फाइंड आउट करना हो तो आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये ए है, कोण ए के साथ वाली भुजा, एक तो कर्ण है फिक्स है और दूसरी साथ वाली भुजा क्या है, ए बी, जो क्या है 5। तो 5 बटा कर्ण क्या है 13। इसी में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए साइन सी का वैल्यू क्या होगा, तो वही फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, लेकिन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, सी के लिए सी के सामने वाली भुजा, तो सी के सामने में कितना है 5, 5 बटा कर्ण का मान कितना है 13। तो इस तरह से जो भी कोण दिया हुआ उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जिस एंगल की बात करें उस एंगल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि यदि सेक थीटा 13/12 है तो बाकी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक थीटा इक्वल्स क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, 13/12 है। तो सेक थीटा इक्वल्स 13/12 है, तो कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान 12 हो गया। तो यहाँ से हम लंब ज्ञात कर लेते हैं, लंब कितना होगा, तो लंब का फॉर्मूला हमने लिखवाया है, लंब इक्वल्स क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो लंब का मान पता हो गया 5, कर्ण गिवन है 13 और आधार 12। तो यहाँ से बाकी का जो फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू अभी कितना फाइंड आउट किया हमने 5 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13।
साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाए कर्ण बटा लंब, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल विद कर्ण 13/5, कर्ण है 13 और लंब है 5। इसी तरह सेक थीटा तो गिवन ही है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, तो आधार 12 और कर्ण 13। बाकी बच गया टैन थीटा और कॉट थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो टैन थीटा का मान है 5 और आधार का मान है 12। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। तो इस तरह एक एग्जाम्पल आपने देखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और भी डॉट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी है और जिसका कोण बी समकोण है और उसमें tan a का मान दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी समकोण त्रिभुज, इसमें कोण b को समकोण करते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है और जिसका ये कोण b समकोण है, जिसमें दिया और कि tan a का मान जो है 1/√3 होता है, तो tan a इक्वल्स यहाँ लिखेंगे tan a इक्वल्स 1/√3 और tan का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो गया ये 1 और आधार कितना ये √3, तो लंब और आधार इस a के हिसाब से फिट करेंगे। तो यहाँ है a एंगल, तो a के सामने वाली भुजा क्या है BC जो लंब है, यानी ये BC 1 और आधार साथ वाली भुजा AB जो जिसका वैल्यू कितना हो गया √3। तो लंब और आधार हमने यहाँ पे गिवन है और अब यहाँ से कर्ण का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कर्ण इक्वल्स क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर और जोड़ आधार का मान कितना दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू आ गया 2, यानी AC का वैल्यू क्या हो गया 2। अब वैल्यू जो ये पूछ रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, उसका वैल्यू, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, तो साइन ए आप चाहे तो बारी बारी से सारा वैल्यू निकाल के उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं, या नहीं तो एक ही बार इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से देख लीजिए साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार आप लिख ले, नहीं हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा है स्टार्टिंग में, तो साइन ए इक्वल्स लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा ये सामने वाली भुजा 1 और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2, तो साइन ए का मान कितना हो गया 1/2। उसी तरह से कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और ए के लिए आधार क्या साथ वाली भुजा कितना है √3 और कर्ण तो फिक्स है सबसे लंबी भुजा 2। उसी तरह कॉस सी और साइन सी का भी वैल्यू, तो साइन सी, अब एंगल सी के लिए देखना है, यहाँ एंगल सी, इसके लिए लंब कर्ण लंब और आधार, साइन थीटा इक्वल्स होता है लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब कितना हो जाएगा सी के सामने वाली भुजा है √3 लंब और कर्ण क्या है 2, तो √3/2, और उसी तरह कॉस सी, तो सिकॉन आधार बटा कर्ण, तो सी के साथ वाली भुजा है 1 यानी BC और कर्ण है 2। अब वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू है 1/2 प्लस का साइन है कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और मल्टीप्लाई साइन सी का वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, एक को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1/4 प्लस का साइन है √3 को गुना करेंगे 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + 3 4/4 दैट इज 1। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।